हम बात कर रहे थे वैद्युत अपघटन की। वैद्युत अपघटन और या चैप्टर तो हमारा क्या था, वैद्युत रसायन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था। चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, लेकिन हम बात कर रहे थे वैद्युत अपघटन की। क्या होता है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन क्या होता है। लेकिन हमारा चैप्टर जो था ना, चैप्टर वो था वैद्युत रसायन। चैप्टर वैद्युत रसायन था, उस वैद्युत रसायन को समझने के लिए, वैद्युत रसायन को समझने के लिए वैद्युत रसायन, विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हमने किसकी बात करी थी, हमने किसकी बात की थी, हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी किसकी, इस विद्युत अपघटन को समझने, इस विद्युत रसायन को समझने के लिए, इस विद्युत रसायन, इस वैद्युत रसायन को समझने के लिए हमने किसकी बात की थी, याद है आपको हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी किसकी, वैद्युत अपघट्य की, वैद्युत अपघट्य की, वैद्युत अपघट्य की, इसकी बात की थी वैद्युत अपघट्य। लेकिन ये वैद्युत अपघट्य होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, LIGHT लाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। विद्युत रसायन को समझने के लिए हम विद्युत अपघट्य की बात की थी कि विद्युत अपघट्य होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सीधी सीधी बात करना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसके बारे में लेना, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, माना हमने एक बीकर ले लिया, ये ले लिया बीकर, ठीक है, ये ये हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, ये हमने बीकर ले लिया और इसमें जल मिला दिया, इसमें जल भर दिया, ठीक है ना। इसमें हमने क्या भर दिया, जल भर दिया, HOH, मतलब कि H2O, H2O, दो H2 प्लस O, H2O, 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 ठीक है ना। हमने इसमें क्या कर दिया, जल मिला दिया। अब इसमें जब हम नमक को डालते हैं, वैसा समझना, जब हम इसको नमक को डालते हैं तो नमक को इसमें घोलेंगे, सीधी सी बात है, नमक को इसमें घोलेंगे। ये नमक को हमने इसमें घोला, समझ में भाई साहब, समझना, नमक को हमने इसमें घोला। नमक क्या होता है, NaCl, NaCl। जैसे ही ये इसमें जाता है, जैसे ये इसमें जाता है तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन आयन में टूट जाता है, Na+Cl- टूट जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे टूटता है ये, जैसे ही इसमें जाएगा, जैसे जल में जाएगा, जल से ऊर्जा मिली इसको डिसोसिएट कर देती है, ठीक है ना। जैसे ये जल में जाता है, जल में जाता है तो NaCl प्लस सोडियम में टूट जाता है, ठीक है, क्लोरीन में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन, जो जल के अणु थे, ये एक अणु, ये एक अणु, ये और एक अणु, ठीक है ना। तो जल के जो अणु होते हैं ना, वो हाइड्रोजन बन के रेडी होते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन बन की तरह, ये देखो, और एक गैप का निर्माण करते हैं, एक गैप का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल गैप, इंटरनल, अंतरकाशीय अवकाश, अंतरकाशीय अवकाश, अंतरकाशीय अवकाश, ठीक है ना, अंतरकाशीय अवकाश, यानी कि इंटरनल गैप्स बोलते हैं, इंटरनल गैप्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये सोडियम और क्लोरीन ऐसे ऐसे जल के अणु बना लिए। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन, ये सोडियम प्लस बनाविश, इसका ऋणावेश, तो इसके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बन से जुड़ जाता है ये भी, और ये भी इसको क्या कर लेता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, पूरा घुलनशील हो जाता है, ये पूरा घुलनशील हो जाता है। कैसे, कैसे समझना, इसको हम कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनाए, थोड़ा ऐसे समझना। इसमें जल के अणु होते हैं, समझना भाई साहब, कैसे खुलते हैं, कैसे खुलते हैं कि इसमें जल के अणु जो होते हैं ना, H2O, HOH, ठीक है ना। तो जो सोडियम आया ना, NaCl डाला तो NaCl सोडियम प्लस क्लोरीन में टूट गया, ये NaCl डाला और ये NaCl सोडियम प्लस क्लोरीन में टूट गया, तो सोडियम होता है ना, सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बनकर रह जाता है, और आंशिक रूप से इसमें, आंशिक रूप से इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज देता है, तो और ये जो क्लोरीन होता है वो आंशिक रूप से इसमें माइनस चार्ज देता है, ठीक है, तो वो ये इसमें जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करता है, घुल जाते हैं, इसके आयन क्या कर जाते हैं, घुल जाते हैं, जल में घुल गए, तो एक दूसरे से घुल गए, तो वे पदार्थ, अब ठीक है ना, ये डाला हमने और इसमें घुल गया। अब हम शक्कर को जब किसी जल में डालते हैं ना,
तो उसके जो अणु होते हैं ना, दिखते तो नहीं है लेकिन जो उसके अणु होते हैं ना, अणु शक्कर क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। तो ये जल में नहीं घुलता, ये जल में घुल तो जाता है लेकिन इसका पूर्ण रूप से अवयव नहीं होते, इसके मतलब इसके अणु पूर्ण रूप से टूटते नहीं, अपघटित नहीं होते हैं जल की। ये ग्लूकोज के जब इसमें डालेंगे जल में तो इसके जो अणु है ना पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, जैसे कि NaCl होगा। तो वे पदार्थ समझना, और ये पदार्थ डाल रहे हैं क्या पदार्थ, कौन सा पदार्थ है, NaCl तथा NaCl, ठीक है ना। तो विद्युत अपघट्य के अंदर डेफिनेशन डाल लेना कि वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ, तो ये द्रव है, जल क्या है एक तरह से, द्रव है, जल क्या है एक तरह से, द्रव, ठीक है ना, द्रव है, यानी कि लिक्विड बोल सकते हैं, द्रव बोल सकते हैं। तो वे पदार्थ या वो प्रोडक्ट, वे प्रोडक्ट जो जल में जाते हैं, जो किसी द्रव में जाते हैं, क्या तो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से टूट गया, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो पूर्ण रूप से क्या जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। उन पदार्थों को क्या बोलते हैं हम, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ। वे पदार्थ जो किसी द्रव में जाते हैं, वे पदार्थ जो किसी द्रव में जाते हैं पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं। उन पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्या होता है, बहुत आसान भाषा में है भाई साहब। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्या होता है, ठीक है ना। बहुत आसान भाषा में कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्या होता है। लेकिन विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम बात करें ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें ऐसे तरीके से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना कि ये गोला क्या बनाया, ये पूरी वर्ल्ड है और वर्ल्ड में यहाँ पर एक कंपनी है, क्या कंपनी, ठीक है ना, कंपनी, और उस कंपनी की एक शाखा होती है, शाखा का मतलब एक ब्रांच, एक जगह होती है, और ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है। तो इस ब्रांच में एक शाखा होती है, शाखा, तो जिसकी शाखा ब्रांच बोलते हैं, शाखा, ब्रांच, उस शाखा में जब इलेक्ट्रोलाइट पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के बारे में पढ़ा जाएगा, केवल स्टडी की जाएगी, केवल इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के बारे में स्टडी की जाएगी, तो उस शाखा को, उस रसायन विज्ञान की उस शाखा को क्या बोलेंगे हम, विद्युत रसायन बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि विद्युत रसायन बोलते हैं, समझना, विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, विद्युत रसायन। देखिए एक कंपनी है, एक वर्ल्ड है पूरा, और इस वर्ल्ड में एक जगह है जहाँ पर वो कंपनी है, और उस कंपनी की एक शाखा है, उसकी एक शाखा है, और उस शाखा, वो शाखा है ना, उस शाखा में इस विद्युत अपघट्य पदार्थों का क्या किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा, स्टडी की जाएगी। तो उस शाखा को क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य, विद्युत रसायन कहते हैं, क्या, तो विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो आप समझना, दूसरी बात कर रहे हैं हम, दूसरी बात कर रहे हैं कि कैसे, कि जब किसी पदार्थ को समझना, नहीं विद्युत रसायन की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वे शाखा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत, समझना, रसायन विज्ञान, ये रसायन विज्ञान है पूरी, तो इस रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात करें तो वे शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत अपघट्य पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थों का स्टडी की जाती है, और जिस शाखा में, उस शाखा को विद्युत रसायन बोलते हैं, तथा उसे विद्युत रसायन बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इतनी समझ आ गई ना, चैप्टर समझाने के लिए 2 क्लासें लग गई यार। अब हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे, विद्युत अपघट्य हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। अब इसको थोड़ा नीचे आगे बढ़ाएंगे,
तो विद्युत अपघट्य जो होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के, समझना। विद्युत अपघट्य की बात करेंगे हम, तो विद्युत अपघट्य की हम बात करेंगे तो वो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से थे? दो प्रकार, मतलब कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं? दो। इनके प्रकार कौन कौन से हैं? दो, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। इनके प्रकार कौन कौन से हैं? दो, इनकी बात करेंगे, ठीक है। इनके प्रकार, विद्युत अपघट्य के प्रकार कौन कौन से हैं? दो, इनकी बात करेंगे, ठीक है। विद्युत अपघट्य के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। भाई साहब, एक तो होता है प्रबल, प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को प्रबल वैद्युत अपघट्य, अपघट्य। तो इसको बोलेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब बात हो जाती है कि प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, समझना। हम उस पात्र की बात करेंगे और हमने ये पात्र लिया और इस पात्र में हमने जल ले लिया, ठीक है। जल ले लेते हैं, ठीक है, जल ले लेते हैं, जल ले लेते हैं और इसमें वापस वही पदार्थ डालते हैं। तो जो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ डालने कहते हैं पदार्थ। तो जो पदार्थ इसमें जाते हैं किसी द्रव ले लिया, जल में मान लीजिए द्रव लेते हैं, कौन से भी ये पदार्थ ले लिए, ठीक है ना। पदार्थ जगह NaCl कुछ भी ले सकते हैं। तो वे पदार्थ, समझना, वे पदार्थ जो जल में जाते हैं, जैसे NaCl ले लिया, NaCl जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, इसमें सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस आयन में अपघटित हो जाता है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से। H2SO4 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से अपघटित हो जाएगा, टू H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस आयन, इसमें अपघटित हो जाता है। तो वे पदार्थ जो 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 वे पदार्थ जो किसी द्रव में जाती हैं, जब वह पदार्थ जो किसी द्रव में जाते हैं, वे पदार्थ जो किसी द्रव में जाते हैं पूर्ण रूप से अपघटित कैसे होता है, समझ में आ गया आपको? कि पूर्ण रूप से, जैसे कि एक मोल पदार्थ लिया और एक मोल ही आयन बन गए, एक मोल पदार्थ लिया और एक मोल वो पूरा टूट गया, तो एक मोल पदार्थ ही टूट गया पूरा, तो वो पूर्ण रूप से अपघटित हो गया। तो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, वे पदार्थ जो किसी द्रव में जाते हैं, वे पदार्थ जो किसी द्रव में जाते हैं पूर्ण रूप से क्या जाता है, अपघटित हो जाता है। अपघटित पूर्ण रूप से मतलब कि पूरा ही, पूर्ण रूप से यानी कि पूरा ही, पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से, समझना, पूर्ण रूप से क्या होता है, अपघटित हो जाता है। वे पदार्थ जो किसी द्रव में जाते हैं, पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, क्या कहलाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके उदाहरण देंगे। उदाहरण क्या होते हैं इसके उदाहरण क्या होता है, जैसे कि हमारे पास NaCl तो ले लिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल रहा हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल रहा, C5H C5 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 H2SO4 ले लिया ना, तो हमारे पास
MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इधर से हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2, Al प्लस 3 Cl माइनस 2, तो Al2Cl3, Al2Cl3 बहुत सारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, NaCl रहा, HSO4 रहा, MgSO4 रहा, AlCl2, Al2Cl3, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, किसी दरों में जाते हैं, उन पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य पदार्थ बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइट? कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइट? समझ गया कैसा होगा इलेक्ट्रोलाइट? लेकिन हम बात करेंगे वीक। वीक, वीक का मतलब कहते कमजोर, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वीक यानी कि कमजोर, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य, कमजोर विद्युत अपघट्य। वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं या वे प्रोडक्ट होते हैं, वे प्रोडक्ट होते हैं, वे पदार्थ 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 होते हैं जो किसी दर में जाते हैं, जो किसी दर में जाते हैं, जो किसी दर में जाते हैं, पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं। उन्हें उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? बात में तो दुर्बल विद्युत अपघट्य प्रलय, विद्युत अपघट्य प्रलय हमने, ठीक है ना। बहुत 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 अच्छी सी बात है कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। हमने विद्युत अपघट्य